हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो विधानसभा की समितियों से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग के द्वारा पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति नहीं है, या विधानसभा के द्वारा निम्न में से कौन सी समिति का गठन नहीं किया गया है। आज इस प्रकार के सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इस टॉपिक के अंत तक हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे, जैसे राज्य विधानसभा का सीपीए का सदस्य बनना, उत्तराखंड विधानसभा में अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना होना, या उत्तराखंड विधानसभा में पुस्तकालय की स्थापना होना। इन सभी चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है विधानसभा की सदन समितियां। समितियों के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो एक बार विषय सूची पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है कि समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरत हमारे पास समितियों की है। दूसरा, हमारे पास समितियों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की समितियां हैं। इसके अलावा वित्तीय समितियां क्या होती हैं, DRSC जो है समितियां, जो डिपार्टमेंट कमेटी होती है, या फिर प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं। इसके अलावा प्रमुख समितियां भाग 2, विशेष समितियां, सहायक संस्थान और सचिवालय एवं राजनीतिक दल, विधानसभा सचिवालय एवं राजनीतिक दल। ये सभी चीजें हमको इस टॉपिक में डिस्कस करने वाली। तो ये सभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पर अंत तक वीडियो में बने रहें, एक एक करके हम सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरत हमें समितियों की है। देखिए, राज्य विधानसभा साल में बहुत कम दिन काम कर पाती है। ऐसे में बहुत सारे विधेयक जो हैं वो जल्दी जल्दी पास हो जाते हैं, और सभी विधायकों के लिए हर विधेयक को विस्तार से पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता। तो विधानसभा में हर विधेयक को नहीं पढ़ पाता है, और वो जो बिल है विधानसभा का वो काफी बार बहुत सारे विधायकों से अछूता रह जाता है। इसलिए समितियों का कार्य है कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय की गहनता से जांच करना और उसके संदर्भ में कार्यवाही करना। इसके लिए समितियां हमारे पास गठित की जाती है। समितियों को मिनी विधानसभा भी कहा जाता है, जो छोटे समूह में विधेयकों की गहराई से जांच करती है। यदि अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास समितियों के प्रकार देखेंगे तो विधानसभा में 3 प्रकार की समितियां हमारे पास हैं। एक वित्तीय समितियां हैं, एक DRSC कमेटी है। DRSC का मतलब हुआ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, यानी विभागीय समिति, संबंधित विभाग से संबंधित समिति। इसके अलावा हमारे पास कुछ अन्य प्रकार की समितियां हैं। तो ये 3 प्रकार की मोटे तौर पर समितियां होती हैं। यदि अगर हम इन समितियों को देखें तो इनमें सबसे पहले हमारे पास प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति एक वित्तीय समिति है। वित्तीय समितियां हमारे पास यहाँ दी गई है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। तो ये एक वित्तीय समिति है। ये बजट की विस्तृत जांच करती है, सुधार और मितव्ययिता के सुझाव देती है, यानी सरकार के खर्च को कम करने का प्रयास करती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत प्रशासन में सुधार सुझाना, वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना, ये सभी कार्य प्राक्कलन समिति के होते हैं। यहाँ अगर हम दूसरी ओर देखें तो लोक लेखा समिति के बारे में लिखा गया है कि लोक लेखा समिति का गठन 2005 में नियमों के तहत किया गया। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा वर्ष 2005 में कार्य संचालन नियमावली बनाई गई, और उस कार्य संचालन नियमावली के तहत ही लोक लेखा समिति का गठन किया गया 2005 में। ये कैग के रिपोर्ट की जांच करती है, विनियोग लेखा की जांच करती है, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करेगी। इसके अलावा राज्य के जो अकाउंट्स हैं उनकी जांच करती है, और वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा ये समिति तैयार करती है, इसकी जांच करती है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर इन समितियों से संबंधित हैं। यदि अगर हम देखें तो इसके कुछ विशेष प्रावधान है कि यहाँ पर इन समितियों का सदस्य को मंत्री जो है वो सदस्य इन समितियों में नहीं बन सकता है। अध्यक्ष समिति से ही चुना जाता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं, उसके माध्यम से समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। यदि अगर हम आगे बढ़े तो इसके अंतर्गत हमारे पास विभाग संबंधी स्थायी समितियां दूसरे नंबर पर आती हैं। इनको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी,
और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का कार्य क्या होता है, ये सभी विभागों का मूल्यांकन करती है, सभी विभागों के कार्यों का मूल्यांकन करती है, विभागों की नीतियों की समीक्षा करती है। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं विभाग संबंधी स्थायी समितियों के। यदि अगर हम बात करें तो यहाँ विभाग संबंधी समितियों में जैसे कार्य मंत्रणा समिति है, ये सदन का एजेंडा तय करती है, समय आवंटन का निर्धारण करती है, सदस्यों के लिए समय आवंटन का निर्धारण करती है। इसके अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और सभी निर्णय इसमें जो है वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सरकारी आश्वासन समिति है, सरकारी आश्वासन समिति मंत्रियों के आश्वासनों की जांच करती है, मंत्रियों के द्वारा दिए गए जो आश्वासन है उनकी जांच करती है, मंत्रियों के द्वारा दिए गए जो वादे हैं उनको पूरे किए गए या नहीं किया गया इसकी स्थिति की जांच करती है, समय पर हुआ या नहीं इसका जांच करती है और देरी के कारणों का भी विश्लेषण करती है। इसके लिए हमारे पास ये समितियां बनाई गई हैं, जो कुछ अन्य समितियां हैं, तो कुछ आप विभागों से संबंधित समितियां समझ सकते हैं। इसके अलावा कार्य मंत्रणा समिति है हमारे पास, या सरकारी आश्वासन समिति है। आगे अगर हम प्रमुख समितियों की बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख समितियां अन्य विधानसभा के अंतर्गत बनाई गई है। जैसे सार्वजनिक उपक्रम समिति राज्य विधानसभा की एक प्रमुख समिति है, जो सार्वजनिक उपक्रमों की पीएसयू की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की रिपोर्ट को तैयार करती है, उनके खातों की जांच करती है। यानी सरकारी कंपनियों के रिपोर्ट या उनके खातों की जांच करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति बनाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास एससी एसटी ओबीसी समिति है, अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग समिति जो है ये इन वर्गों के कल्याण से जुड़े मामलों की जांच करती है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के अंतर्गत प्रत्यायोजित विधान समिति का भी गठन किया गया है, जो नियम उपनियम सही तरीके से बनाए जा रहे हैं या नहीं इसकी जांच करती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ पर विधानसभा की पुस्तकालय समिति भी है, जो पुस्तकालय का संचालन, हमारे विधानसभा के अंतर्गत पुस्तकालय की स्थापना की गई है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये समिति उस पुस्तकालय के रखरखाव संचालन मैनेजमेंट से संबंधित है। इसके अलावा राज्य विधानसभा के द्वारा संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया है। आप जानते हैं कि राज्य विधानसभा में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया था, और हमारे पास विधानसभा के अंतर्गत संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति का भी गठन किया गया है। यदि अगर हम देखें तो इसके अतिरिक्त हमारे पास पर्यावरण संरक्षण समिति एक समिति विधानसभा के अंतर्गत बनाई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य समितियों में सतत विकास समिति विधानसभा के द्वारा गठित की गई है, जो एजेंडा 2030, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था उत्तराखंड विजन 2030 वाला, उनके एजेंडा को पूरा करने के लिए ये समिति का गठन किया गया है। दूसरी ओर हमारे पास युवा मामलों की समिति, जिसमें युवाओं की नीति, रोजगार, शिक्षा, लैंगिक समानता पर ध्यान दिया जाता है, युवा सशक्तिकरण से संबंधित इस समिति का भी विधानसभा में गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी समिति विधानसभा के द्वारा गठित की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य विधानसभा में पलायन समिति का गठन किया गया है, जो पलायन आधारित समस्याओं पर गौर करेगी और इसके स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास वर्ष 2020 के अंतर्गत विधानसभा में स्थानीय बोली भाषा समिति का गठन किया गया है, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषा का संरक्षण और प्रोत्साहन शामिल है। तो आप इन समितियों के नाम ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी समितियां विधानसभा के द्वारा गठित की गई है। यदि अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े तो कुछ समितियां हमारे पास तदर्थ समितियां कही जाती हैं। तदर्थ समितियों से तात्पर्य है ऐसी अस्थायी समिति जो किसी विशेष विषय के लिए गठित की जाती है। यानी हाल फिलहाल में कोई मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे की जांच के लिए समिति गठित की, लेकिन एक समय बाद समिति समाप्त हो गई। तो इस प्रकार की जो समितियां होती हैं वो समितियां हमारी तदर्थ समिति कहलाती है। जैसे इस प्रकार की समितियों के अंतर्गत हमारे पास आपदा आरक्षण समिति हो गया, या वेतन भत्ता समिति हो गया, 2015 की जांच समिति हो गया, राहत समिति हो गया, आपदा राहत समिति। ऐसी समितियां जो एक समय के बाद जिनका महत्व समाप्त हो जाता है, वो समितियां हमारी तदर्थ समितियां कहलाती हैं। तो समय समय पर अनेक तदर्थ यानी अस्थायी समितियां बनाई गई हैं। यदि अगर हम यहाँ पर बात करें तो विधानसभा के अंतर्गत कुछ सहायक संस्थान हैं, जिनमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विधानसभा पुस्तकालय।
यदि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विधानसभा पुस्तकालय की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 2001 के अंतर्गत विधानसभा पुस्तकालय की स्थापना हुई। विधानसभा पुस्तकालय में सभी राज्य के कार्यवाही के रिकॉर्ड रखे गए हैं, राजपत्र रखे गए हैं, संदर्भ पुस्तकें रखी गई है, विश्वकोश रखा गया है। इसके अलावा अब पुस्तकालय को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो सामग्री, ये सभी चीजें इसमें जोड़ी जा रही हैं। तो आपके पास इंपॉर्टेंट ये है कि विधानसभा पुस्तकालय की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना है वर्ष 2001 के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त हमारी विधानसभा में अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र भी स्थापित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना विधानसभा में मार्च 2019 में हुई। इसका मुख्यालय भराड़ीसैंण के अंतर्गत है। इस केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? संसदीय शोध और दस्तावेजीकरण करना, वैश्विक संसदीय प्रथाओं का अध्ययन करना, दुनिया भर में संसदीय प्रथाओं का अध्ययन करना और सबसे उत्तम संसदीय प्रथाओं का संग्रह करना। यानी पूरी दुनिया में जिस जिस देश की संसद में जो जो बढ़िया चीजें हैं उनका अध्ययन करता है, उनका संग्रह करता है। ये प्रमुख कार्य है, यानी सदन की कार्यवाही पर शोध करना इस केंद्र का प्रमुख कार्य है। ध्यान रखेंगे कि इसका मुख्यालय भराड़ीसैंण के अंतर्गत है। यहाँ आपके पास एक प्रश्न जो है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ से पूछा जा सकता है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड विधानसभा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की सदस्य है। 2022 में हैलिफैक्स सम्मेलन हुआ था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी ने दस्तक दी थी और ये वैश्विक संसदीय सहयोग की एक कार्यशाला है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड विधानसभा वर्ष 2022 से राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की सदस्य भी है। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ अन्य बिंदु हैं, जैसे विधानसभा का सचिवालय है। विधानसभा सचिवालय में अगर हम देखेंगे तो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी सचिव, इसके अलावा अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव, कुछ अलग अलग विभाग हैं, अनुभाग हैं, जैसे रिपोर्टिंग अनुभाग है, शोध अनुभाग है, कार्यवाही अनुभाग है, पुस्तकालय अनुभाग है, विधायी अनुभाग है। ये सभी अलग अलग प्रकार के अनुभाग विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत है। ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। यदि अगर हम लोग राजनीतिक दलों की बात करें तो उत्तराखंड जो चुनाव आयोग, हमारा निर्वाचन आयोग है, उसने यहाँ पर कुछ दलों को राष्ट्रीय दल के दायरे में रखा है, कुछ को राज्य दल के दायरे में रखा है, कुछ को पंजीकृत मान्यता प्राप्त दल के दायरे में रखा है, जिनमें उत्तराखंड क्रांति दल इत्यादि शामिल हैं। तो ये आप इसके अंतर्गत ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव भी हमारी विधानसभा के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव की शुरुआत वर्ष 2015 के अंतर्गत हुई। ये स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव क्या है? तो यहाँ पर ये विधानसभा अध्यक्ष की एक पहल है, जिसमें विधायक, विशेषज्ञ और जनता के बीच संवाद स्थापित करके एक बेहतर निर्णय लेने से संबंधित है। यानी इसमें विधायक, विशेषज्ञ सदस्य और जनता के बीच किसी स्पेशल मुद्दे पर चर्चा की जाती है और उसके संदर्भ में एक बेहतर निर्णय लिया जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव कब शुरू हुआ, तो वर्ष 2015 के अंतर्गत ये शुरू हुआ। अभी तक इसमें कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की गई है? जैसे 2017 में स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव के तहत उत्तराखंड विधानसभा में गंगा नदी पर चर्चा हुई थी। तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू निषेध पर चर्चा की गई थी। एसडीजी पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त योग दिवस पर चर्चा की गई है। तो ये इनिशिएटिव भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसके अंतर्गत ध्यान रख सकते हैं। आज के लिए हमारे पास इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल को एक नई क्लास के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक पसंद आ रहा होगा, कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद।